हेलो एवरीवन। ये तो इस वीडियो में बिहार पुलिस के यहाँ पे जीके के लगभग 50 प्रश्न को सॉल्व कराएंगे और ये सारे प्रश्न जो है विविध टॉपिक से होंगे। मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम जो है आपको 1 अक्टूबर से आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप एग्जाम देने से जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। हाँ, यदि आपने वीडियो को प्ले कर दिया तो फॉलो जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल कर दीजिएगा। चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया है प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट करिएगा। मैं आपको बता दूं कि पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे प्रस्तावना आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना को कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। देखिए, मैं बता दूं इस वीडियो में देख रहे प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं दूसरा प्रश्न आपके सामने। देखिए, पीडीएफ में यहाँ पे सारे प्रश्नों का आपको आंसर भी दिख जाएगा, ऐसा पीडीएफ ही बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है आपके सामने। ये देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार की प्रति संरक्षण है। ऑप्शन दिया शोषण के विरुद्ध, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार। तो मैं आपको बता दूं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। देखिए, चाणक्य जो थे वो किसका प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या अशोक के। तो मैं आपको बता दूं कि इसका प्रश्न आपका यहाँ पे आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी देखिए, चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्न में से बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा। देखिए, राजकीय वृक्ष बताना है बिहार का कौन सा है। ऑप्शन दिया है बेल का, या पीपल, या आम, या फिर नीम। मैं इसको बता दूं कि इसका आंसर आपका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। पीपल का पेड़ जो है राजकीय वृक्ष है बिहार का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या। देखिए, उपभोक्ता जो अधिनियम आया था 1986 में, ये डेट याद रखिएगा। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या इसके प्रमुख शोषण के विरुद्ध जो कारण थे बताना है आपको। तो सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो जी हाँ, 6 नंबर का ये देखिए, यहाँ पे छठा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। तो मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट बता दूं, ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा, मैडम भीखाजी कामा। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि राज्यसभा के सभापति चेयरमैन कौन होते हैं। ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। आपको यदि इस प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि पाटलिपुत्र जो नगर है उसका संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया उदयन, अशोक, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उदयन जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो भारत में पारित किया गया वो 1993 में किया गया। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो देखिए, 10 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया। जो प्रश्न है देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पे। प्रश्न है कि निम्न में से बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है। देखिए, बिहार का सबसे ठंडा जिला का नाम पूछा हुआ है कि कौन सा है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ किशनगंज, कैमूर, गया या फिर मुजफ्फरपुर। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। गया जो है सबसे ठंडा जिला हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो पूछा है, ये 11 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है बताना है। देखिए, आर्थिक दृष्टि से यदि कोई देश पिछड़ा है तो उसकी विशेषता क्या नहीं है बताना है आपको। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता या प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, यही यहाँ पे नहीं है। बाकी के जो 3 रीजन है वो है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे 12 नंबर प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी ने आईपीएल 2022 में किसे अपना कप्तान बनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा या फाफ डुप्लेसिस। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। फाफ डुप्लेसिस को बनाया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछा है कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। देखिए, भारत में सबसे अधिक काजू कौन सा राज्य उत्पादित करता है। ऑप्शन दिया है केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, बंगाल। तो
तो मैं बता दूं इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे केरल से हो जाएगा। केरल जो है सबसे अधिक मात्रा में काजू का उत्पादन करता है, सबसे अधिक मात्रा में आपको मैं बता दूं यहाँ पे नारियल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे मसालों का भी सबसे अधिक मात्रा में वहाँ पर उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 14 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्न में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के नाम पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया है जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछा है तो जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण, देखिए एक और याद रखिएगा इनके नाम से कि संपूर्ण क्रांति के जनक इन्हें माना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि महरौली अभिलेख जो था उस किस सम्राट से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती है उसके माध्यम से। तो ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। तो मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी हमें मिलती है महरौली अभिलेख से, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया जो प्रश्न है यहाँ पे कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। देखिए वेदांत जो शब्द है इसका प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये उपनिषदों के लिए किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा, उपनिषदों के लिए किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। देखिए पटना हाई कोर्ट जो है उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का प्रश्न की जो पूछा गया है, प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछा हुआ है कि कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो अगला प्रश्न की आपसे पूछा है 19 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है। तो गन्ना की फसल को तैयार करने के लगभग समय लगता है 12 माह का लग जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 20 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न आप देखिए पहले इसमें थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, आसानी से बन सकता है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है ना रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल नहीं बताना। देखिए गेहूं एक रबी फसल है, जौ भी है, सरसों भी है, लेकिन मक्का जो है यहाँ पे एक रबी फसल नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न जो है, प्रश्न है कि भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था। देखिए भारत का अंतिम राजपूत शासक का नाम पूछा हुआ है, तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है 22 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था। देखिए उस शासक का नाम बताना है जो दास जो होते थे उन लोगों के लिए अलग रख रखाव का व्यवस्था किया था। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि फिरोज शाह तुगलक जो थे ना वो बना कर रखा था। तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा है आपसे, प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया बताना है। देखिए सहायक संधि जो हुई थी उसे किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया ये बताना है। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे मैसूर जो था उसने स्वीकार नहीं किया। तो इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 24 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया जो प्रश्न है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो मैं बता दूं यहाँ पर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध उन्होंने शुरू किया था असहयोग आंदोलन। और बता दूं असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 में शुरू हुआ। देखिए याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ जो प्रश्न है आपके सामने कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। देखिए अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान बनाया गया है जिनका नाम भारतीय महिला के नाम पे रखा गया है। तो वो भारतीय महिला जो थी उनका नाम पूछ रहा है, तो कल्पना चावला हो जाएंगी। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो देखिए 26 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा। देखिए भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उस समय इसमें सबसे अधिक योगदान किसका रहा, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का योगदान ज़्यादा रहा। तो इस ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा है, प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो गेहूं की फसल में की गई है। तो इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में साझेदारी की है।
तो मैं बता दूं फ्लिपकार्ट कंपनी ने किया है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि थॉमस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है यहाँ पे, थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। तो इसका आंसर याद रखिएगा बैडमिंटन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया जो प्रश्न है देख सकते हैं, 30वां प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे। ये देखिए 30 नंबर का प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि होप मिशन टू मार्स। देखिए होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है, तो आपको बता दूं यूएई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ जो प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश का नाम बताना है। विश्व में सबसे घनी आबादी किधर है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि दक्षिण पूर्व एशिया जो है इसमें विश्व की सबसे अधिक घनी आबादी है, तो यहाँ पे आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ये तो अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया जो प्रश्न है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया जो प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि भू विक्षेपीय पवन के नाम से जानी जाती है वो, तो भू विक्षेपीय हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ से देखिए पूछा है, प्रश्न है ज्योग्राफी का ये कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है, तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है 111 किलोमीटर की दूरी होती है लगभग, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि प्लेइंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैं इस प्रश्न का आंसर बता दूं बी.एस. मिन्हास हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न पूछा है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विश्व बैंक भी कहा जाता है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए 37 नंबर का प्रश्न देखिए जो तो पूछा हुआ है 37 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट द जस्टिस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट द जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो टोटल यहाँ पे 15 न्यायाधीश होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए प्रश्न पूछा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका जयदेव हो जाएंगे, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो अगला प्रश्न ये पूछा है यहाँ पे कि 39 नंबर का प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाया था। देखिए खजुराहो का मंदिर जो है चंडेल वंश के राजाओं ने बनवाया था, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का प्रश्न की जो पूछा है, प्रश्न है आपके सामने कि शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। देखिए शतरंज के खेल में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी, तो इसका आंसर यहाँ पे एस विजय लक्ष्मी हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर का प्रश्न की जो पूछा हुआ है, प्रश्न है यहाँ पे कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था किस धर्म से हुआ था, तो सूफी संप्रदाय जो हुआ था इस्लाम धर्म से हुआ था, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 42 नंबर का प्रश्न जो पूछा हुआ है, प्रश्न है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है, तो आर्थिक दृष्टि से कोई देश पिछड़ा होता है तो उसके प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है, निम्न मृत्यु दर होता है, उच्च निरक्षरता होती है, यानी कि उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न देखिए जो पूछा है आपसे, प्रश्न है यहाँ पे कि बांसदा राष्ट्रीय उद्यान का किस राज्य में है, तो बांसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो देखिए 44 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है, तो इसका आंसर आपको मैं बता दूं यहाँ पे नेपाल इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए अष्टछाप जो है उसका स्थापना किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा है प्रश्न आपसे, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे किसका आंसर यहाँ पे आपका आचार्य विठल नाथ हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है 46 नंबर का प्रश्न कि बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ, तो बिहार से उड़ीसा हुआ 1936 में और झारखंड हुआ 2000 ईस्वी में, तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है, तो हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम कांस्य युग की सभ्यता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपको डी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे जो पूछा हुआ है, तो प्रश्न है यहाँ पे 48 नंबर का कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो था वो अमरावती था ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है कॉफी के लिए, छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो देखिए 50 नंबर का प्रश्न पूछा है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न है यहाँ पे कि ककोलत जलप्रपात, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित है, तो नवादा जिले में स्थित है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा।